अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मूसा एक्सट्रीम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। इससे पहले भी हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सारे पॉडकास्ट लेके आए थे जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में आप लोगों को हेल्प मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। हम आज जानेंगे आईटी का जो बढ़ता हुआ रुझान है रियल एस्टेट सेक्टर में, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और बेसिकली आईटी है क्या, इसकी आईटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या पास्ट है इसका, कैसे स्टार्ट हुआ आईटी रियल एस्टेट की तरफ आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसी के लिए आज हमने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है आईटी डिपार्टमेंट से, मोहम्मद अमजद को। ये एक्सट्रीम मार्केटिंग के आईटी डिपार्टमेंट में एज ए क्यूए काम करते हैं। तो आज इनसे जानेंगे हम आईटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अमजद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं मूसा? आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमजद, आईटी के बारे में पहले तो मैंने भी क्वेश्चन किया, आप क्यूए एज ए क्यूए काम कर रहे हैं आईटी, तो इसके बारे में बताइए क्यूए बेसिकली ये क्या है? गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है। मतलब अच्छा है कि क्यूए मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है क्वालिटी एश्योरेंस का, लेकिन मतलब नॉर्मली मार्केट में एज ए क्यूए ही मतलब सारे डिस्कशंस होती हैं। तो इसलिए आपने अच्छा सवाल किया। जो मेन क्यूए का ही है क्वालिटी एश्योरेंस, वो डिपार्टमेंट है जो कि मतलब डेवलपर का काम होता है कि हम ना प्रोडक्ट्स बनाएं, लेकिन उसको क्वालिटी में लाने के लिए क्यूए का काम होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वट जो भी वो डेवलप करें उनकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के थ्रू मतलब ऐसे कि प्रॉपर जो भी क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़े, क्लाइंट उससे खुश हो, सेटिस्फाई हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती यही है कि क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो जाए। तो इस वजह से क्वालिटी एश्योरेंस वालों का यही टेस्टिंग का काम होता है, उसी बेस पे के सेटिस्फेक्शन होती है क्लाइंट की। तो बेसिकली जो क्यूए है वो डेवलपर्स का चेक एंड बैलेंस के लिए होता है, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, गुड। अच्छा अमजद, कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अपने एजुकेशन आपने कहाँ से की और आईटी के लिए आपने क्या एजुकेशन की और किस तरह आप यहाँ पर आए आईटी तक? चलें, आईटी के तो बस आप कह सकते हैं कि मैं सरप्राइजिंगली आया हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी स्कूलिंग एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल से होगी। तो उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था, जबकि मैं चाहता था कि मैं बिज़नेस करूं, कुछ ना कुछ मतलब क्रिएटिव करूं, और स्टडीज़ का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। पेरेंट्स की तरफ से फोर्सफुली, आजकल के दौर में पेरेंट्स का ही चलता है, तो पेरेंट्स के कहने पे मैंने कॉमसेट्स एबटाबाद में एडमिशन लिया, और मैं चाहता था डिफरेंट मतलब फील्ड्स में, लेकिन उनके कहने के लाइक फोर्सफुली आप कह सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बाद में आया, उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बस ऐसे कह लें कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हों तो फिर ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर से बिल्कुल नहीं था, और ना ही मैं इंटरेस्टेड था बिल्कुल। और मतलब तो अमजद, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट भी, तो इस तरफ आईटी की तरफ जो है कैसे, किसने आपका माइंड चेंज किया, खुद ही, या आपने जैसे बताया कि फ्रेंड्स सर्कल में थे, या पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे आपने माइंड कैसे चेंज किया? कुछ हद तक पेरेंट्स का भी था, लेकिन जब मैंने स्टार्टअप लिया, और स्टार्टअप लेने के बाद मतलब मुझे पता चल गया कि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब डिग्री हासिल कर ली और मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, नहीं। जब आप प्रॉपर इसमें इन हो जाते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये मतलब बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो फिर स्लो इंटरेस्ट खुद ही पैदा हो जाता है बंदे का। अच्छा मुझे ये भी कि आप रियल एस्टेट की फील्ड के साथ भी कनेक्टेड रहें, आप रियल एस्टेट का काम करते रहें, तो एकदम से आप रियल एस्टेट का काम करते, आपने आईटी की तरफ अपनी फील्ड शिफ्ट की, तो इसका रीज़न क्या था? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बिज़नेस माइंड बंदा हूँ, तो जॉब के साथ साथ मैंने यही सोचा कि मतलब जॉब वगैरह इन चीज़ों से कुछ नहीं बनना, तो रियल एस्टेट मैंने स्टार्ट किया। और वो ये फर्स्ट कुछ था ऐसा कि मैंने बाय इंटरेस्ट इन हुआ था इसमें। तो रियल एस्टेट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और जबकि मेरा बैकग्राउंड जो था आईटी से था, तो मुझे साथ साथ ये भी करना पड़ा। तो आईटी का बहुत ही सारा रोल है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आईटी के बगैर
मतलब कुछ भी नहीं चल सकता आजकल, लाइक जो बिजनेसेस वगैरह हैं, आप जॉब्स का देख लें, तो इसलिए रियल इस्टेट के साथ साथ आईटी में भी मैं काफ़ी मतलब इन था, ऑन ग्राउंड नहीं था लेकिन ख़ुद ही ऑनलाइन वर्क्स या कुछ ऐसे वैसे टच में था आईटी के साथ। तो अमजद, एक एज एन आईटी पर्सन आप इसको रियल स्टेट को कैसे देखते हैं कि मतलब आईटी का पर्सन होते हुए रियल स्टेट कैसा लगता है आपको? रियल स्टेट में क्या फ़ायदे हो सकते हैं आईटी के? एग्जैक्टली ये गुड सवाल है कि आईटी के रियल इस्टेट में क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्यों? मतलब अब आजकल 90s वाला दौर तो है नहीं कि कहीं मतलब मैं पहले ढूंढता रहूं कोई प्लॉट्स वगैरह। आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन है। मतलब लाइक चेक करें, सबसे लेज़ी पर्सन मैं ही हूँ और जब मुझे घर बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाता है रियल इस्टेट का, मतलब इवन प्राइसेस वगैरह, मतलब कुछ भी आप कह लें, इसमें रियल इस्टेट के स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे जब मिल रहे हैं, तो आईटी ये सारे आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस, डिफरेंट वेबसाइट है। आजकल जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सबके वेबसाइट्स ऑनलाइन है, सब कुछ। तो इस बिहाफ पे ना आईटी बहुत बेनिफिशियल है रियल इस्टेट के लिए। मतलब 24/7 आपको सर्विसेज होती हैं। पुराने दौर में ये था कि बस जो फेस टू फेस आपका चल रहा है वही है, नहीं आजकल आईटी के वेबसाइट्स वगैरह पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है। अच्छा अमजद, आजकल कुछ नए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आईटी की तरफ आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो वो उसमें भी काफ़ी सारों ने कमेंट्स किए, क्वेश्चंस किए, वो कंफ्यूज हैं कि हमें आईटी फील्ड को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ आना चाहिए उनको कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए आईटी की फील्ड की तरफ? अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बाई विल और बाई फोर्स जिस तरह भी वो हैं ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्पेशली आईटी के लिए मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉर इट। अगर आप इंटरेस्टेड ना हो या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, काइंडली उसमें फर्दर कैरी ऑन ना कीजिएगा। क्यों? अगर आईटी फील्ड ऐसे है, लाइक इफ़ आप इंटरेस्टिंगली नहीं आते तो आपको बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे। मतलब इवन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। मतलब इवन स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर आपके स्किल्स ही नहीं होंगे आईटी में तो कोई इवन आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं करेगा। तो इसलिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉर इट। मतलब कोई भी हो वो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बैचलर की डिग्री हो, मास्टर की डिग्री हो, नहीं, डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करते हैं आईटी में। तो आपके मतलब ये कि ये आईटी डिपार्टमेंट जो है ये एक स्किलफुल डिपार्टमेंट है। यहाँ आने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, एज अ फोर्सफुली आप नहीं आ सकते। आप में स्किल हैं तो आप आ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं, सिर्फ आ ही नहीं सकते। बहुत अच्छे हैं होंगे अगर आपके स्किल्स मोर, मतलब ऐसे समझे कि वो जितने बढ़ते जाएंगे आपको बेनिफिशियल होगा। अच्छा अमजद, हमने ये भी सुना है कि आईटी इस फील्ड के अंदर आईटी से रिलेटेड और भी बहुत सी किस्में हैं। आईटी में ही काफ़ी काइंड्स हैं, फील्ड्स हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं, ये कितनी फील्ड्स हैं और इनमें टॉप फील्ड जो है आईटी की वो कौन सी है? आईटी में मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की एब्रीविएशन ये है। तो इसमें फील्ड्स तो इतनी सारी नहीं कह सकते, लेकिन दो ही हैं। लेकिन उनमें ये है कि जो टॉप की बात आपने की है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में आपको मतलब लाइक जिसे हम कहते हैं कि घर बैठे बैठे कमाना, बिल्कुल। और एक हार्डवेयर जो आपको साइट पे जाना पड़ता है, डिफरेंट मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है, गुड है अगर आप 9 to 5 वाला सीन करते हैं, ऑफिस जाते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे रिमोटली भी करना चाहते हैं, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं आजकल सोसाइटी में। अगर आपको रहना है तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको ख़ुद को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि आप घर बैठे बैठे रिमोटली भी सब काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा अमजद, आजकल ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है आईटी के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। जिधर भी कोई रियल एस्टेट, कोई मार्केटिंग हो तो आईटी उनका डिपार्टमेंट एक लाजमी जिसके ऊपर सारी मार्केटिंग होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस आजकल के दौर में ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये सरवाइव कर सकता है विदाउट आईटी? ओवरऑल मार्केट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा। अगर आईटी इन्वॉल्व ना हुई रियल इस्टेट में तो
आजकल भी थोड़ा बड़ा रियल एस्टेट में मतलब डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन अगर आईटी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका रियल एस्टेट बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा रोल है आईटी का रियल एस्टेट में। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर ये आईटी फील्ड जो है ये रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड ना हो तो इसके असरात क्या होंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या असर करेगा रियल एस्टेट पर? ये तो आपकी बात ठीक है कि सिर्फ इफ़ेक्ट होगा रियल एस्टेट, सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर मतलब 2000 से ना 90s में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब लाइक हम जिसे कहते हैं कि स्टोन एज में वापस हम चले जाएंगे। तो अगर आपका आईटी ही रियल एस्टेट से डिस्कनेक्ट हो गया तो ऐसे समझें कि कोई वो वाला दौर आजकल तो है नहीं कि लाइक जो से हमारे फोर फादर थे वो सिटिंग भी करते थे प्रॉपर लोगों। आजकल आईटी इतने हद तक आ गया कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी लास्ट सीटिंग मेरे पेरेंट्स के साथ कब हुई है, किस वजह से, कि फ़ोन्स की वजह से। फ़ोन्स है और मतलब लाइक सिबलिंग्स हैं। पुराने दौर में रात को इकट्ठे बैठ के डिनर और दिन को लंच, ये सब कुछ पुराने दौर में इकट्ठा होता था। लेकिन आजकल आईटी की वजह से ये तो मार्केट में हुआ है कि मतलब नॉर्मल लोगों का उठना बैठना बंद हो गया। लेकिन आईटी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी लेकर आई है। मतलब आपने सुना होगा कि हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे भी हैं, लेकिन आईटी का रियल एस्टेट में बहुत बड़ा फ़ायदा है। नुकसान मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़ायदा बहुत है रियल एस्टेट। फ़ायदा आप ये भी कह सकते हैं कि आईटी जो फील्ड है इसने एक लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की है। आईटी के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है लोग अवेयर हो गए हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। अब अगर हम देखें, एक एजुकेटेड लोग जो होते हैं चलो उनको थोड़ी बहुत नो हाउ होती है, लेकिन एक अगर अनएजुकेटेड बंदा भी है वो भी इसके आईटी के साथ कनेक्ट हो के मोबाइल के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसको भी आजकल काफ़ी सारी नॉलेज है रियल एस्टेट में कि हाँ मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। तो इसी को अगर आप देखें पुराने टाइम में अगर हम चले जाएँ, जैसे 90s 2000s की आपने बात की, तब रियल एस्टेट तो था लेकिन आईटी उसके साथ कनेक्टेड नहीं थे तब। तो उस वक्त जो है वो रियल एस्टेट काफ़ी सक्सेसफुल था आज के मुकाबले में। तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट के डाउनफॉल की वजह जो आजकल चल रही है, क्या इसका रीज़न आईटी है या कुछ और है? नहीं, डाउनफॉल की वजह तो आईटी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कहूँगा डाउनफॉल की वजह ये है कि ट्रस्ट इश्यूज आजकल बहुत सारे हैं, और आपको भी पता है कि मार्केट में आजकल क्या हो रहा है, और कंपटीशन जितना बढ़ता जाएगा उतने बैरियर्स आप फेस करेंगे। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि मतलब सिर्फ आप और मैं रियल एस्टेट मतलब नहीं देख रहे, पूरी दुनिया में हर कोई देख रहा है। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, और उस हिसाब से मतलब लाइक मैं कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ या किसी को सेल आउट करता हूँ तो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ही करूँगा ना। तो इफ़ मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो मैं किस तरह से किसी के साथ कोई डील वगैरह कुछ ऐसा नहीं कर सकता मैं। आईटी का बहुत बड़ा रोल है रियल एस्टेट में। एग्जैक्टली मैं 90 से तो हूँ नहीं, तो इतना पुराना मैं नहीं हूँ कि तब मैं रियल एस्टेट का आइडिया हो, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मी मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना ईज़ नहीं था आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। देखें तो उस टाइम में किसी को नो हाउ, मैंने जैसे बताया, पता नहीं था कि अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ की एनओसी है, यानी अगर पूछें तो 90% को ये भी नहीं पता होता था उस टाइम पे कि एनओसी है क्या, व्हाट इज़ एनओसी, हमें कैसे। आजकल अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है, कोई एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड जैसा भी हो, अनएजुकेटेड बंदा, वो भी हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही करता है एनओसी। तो इसकी अवेयरनेस जो है ये आईटी ही उन लोगों तक लेकर आया ना। बिल्कुल। तो इसी वजह से शायद ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होने शुरू हो गए कस्टमर्स के साथ। अच्छा, अगर आप देखें तो आईटी फील्ड जो है इसने रियल एस्टेट को काफ़ी ज़्यादा, इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है, काफ़ी चेंजेस आए हैं इसकी वजह से। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि और मज़ीद इस सेक्टर में आईटी क्या चेंजेस लेके आ सकता है? आईटी बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। देखें आप, मतलब कुछ भी आजकल आईटी के बगैर नहीं हो रहा। इवन नॉर्मली जो पुराने टाइम में मैनुअल जो भी काम होता था, आजकल सारे ही काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन है, इवन लाइक बच्चों के स्कूल की अटेंडेंस ही देख ले। मतलब लाइक मैं तो था, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स में था, बंक वगैरह ये सब कुछ इजी था हमारे लिए। आजकल कोई भी स्टूडेंट मतलब वो जाते हैं तो सुबह सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उनकी। सेम रियल एस्टेट में भी है। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी आपको प्लॉट सेल वगैरह कुछ करता है तो आपको ऑन फिंगरप्रिंट्स
आपको सब कुछ डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें इवन देखें आईटी, देखें यहाँ आप कह सकते हैं कि फ्रॉड्स भी हैं। आईटी से मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी और आपके फ्रेंड सर्कल जितना, वो आपको कह सकते हैं कि हाँ आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपके फिंगरप्रिंट्स पे हैं, जबकि वो भी मतलब फ्रॉड लिस्ट में आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा, जो कुछ मैंने आपसे ज़्यादा न्यू लोग वो तो कंफ्यूज हैं आईटी के लिए, आईटी में आने के लिए, लेकिन बात करें जो एक्सपीरियंस्ड हैं आईटी में, जो काफ़ी टाइम से आईटी के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ घर से बैठ के भी आईटी का अपना काम चला रहे हैं, कुछ फील्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन वो आईटी के जो मेन उसके तौर पे आगे आना चाहते हैं, मेन पर्सन के तौर पे आगे आना चाहते हैं, किसी फील्ड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं ख़ुद को। कोई ऐसे स्किल्स, मतलब ये नहीं कि आप सारे ही स्किल्स आपको आते हों, कोई एक आध स्किल हो उसमें एक्सपर्ट बने, वही आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएं, तो कहीं पे भी आप चले जाएं आपके स्किल्स को इनोवेट किया जाएगा, ना कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई मतलब इवन मैं ख़ुद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो मेरी पास्ट लाइफ है, इवन ऑर्गेनाइजेशन में हो, इवन बिज़नेस में हो, किसी ने भी मुझसे पूछा हो कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। बस मेरी जो मतलब स्किल्स थी वो मैंने उन्हें शो कराई और उन्होंने मुझे वेलकम किया ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। तो इसके लिए स्किल्स मैटर करते हैं, ना कि आपकी डिग्री। तो मोस्ट वेलकम जो भी आना चाहते हैं, हाँ आइएगा बाय इंटरेस्ट, ये नहीं कि आप यही सोच के आएँ कि मतलब पैसे कमा लूँगा या कोई और भी अदर बेनिफिट्स ये वो, लेकिन आप सिर्फ यही सोच के आइएगा कि मैं ख़ुद इसमें बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा हाँ, जो बाय इंटरेस्ट आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच हमजिद, आपने हमें टाइम दिया, आपसे हमें काफ़ी चीज़ें मिली, हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, सीखने को मिला आईटी के हवाले से, कि हमें पता चल गया कि आईटी बेसिकली है क्या, आईटी रियल एस्टेट के साथ कैसे कनेक्टेड है और क्या कुछ कर सकता है आईटी। तो मैं मोहम्मद मूसा आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।